नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे मुद्रा के आपूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों की। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के निर्धारित तत्वों को समझने के लिए हम मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा एम का उपयोग करेंगे, जो कि मुद्रा आपूर्ति की सबसे बुनियादी अवधारणा है। हम इसमें केवल M1 के बजाय एम द्वारा निर्धारित करेंगे और मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा जनता द्वारा धारित मुद्रा CP, करेंसी विद पब्लिक, एंड बैंकों के पास मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट से मिलकर बनी होती है। यानी कि M1 की बात यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। इस प्रकार जो है M इक्वल टू होगा CP प्लस D। इसके अंदर जहाँ पे M जो है जनता के पास कुल मुद्रा की आपूर्ति और CP जो है जनता द्वारा धारित मुद्रा और D है जनता द्वारा बैंकों में मांग जमाएं। समीकरण 1 में वर्णित मुद्रा आपूर्ति के दो महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। पहला है उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा की मात्रा, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व मनी अथवा आरक्षित मुद्रा भी कहा जाता है, और दूसरा है मुद्रा गुणक का आकार। चूँकि मुद्रा गुणक हमारे सिलेबस में है तो मैंने इन दोनों ही तत्वों को यहाँ उठाया है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के निर्धारण में इन दो कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और जो निम्न प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा या हाई पावर्ड मनी H। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, जिसे हम H द्वारा निरूपित करते हैं, उसमें सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा के नोट और सिक्के दोनों शामिल होते हैं। जारी की गई मुद्रा का एक हिस्सा जनता द्वारा धारित किया जाता है, जिसे हम करेंसी विद पब्लिक या CP के रूप में डिनोट करते हैं, और एक भाग बैंकों द्वारा आरक्षित रिजर्व के रूप में रखा जाता है, जिसे हम R के रूप में डिनोट करते हैं। बैंकों के द्वारा इस मुद्रा भंडार का एक हिस्सा उनके द्वारा अपने स्वयं के नकदी भंडार में रखा जाता है, और एक हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के अपने रिजर्व खातों में रखा जाता है, जो कि बैंक RBI के पास रखते हैं। इस प्रकार उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा को जनता द्वारा धारित मुद्रा के रूप में और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारण किया जा सकता है। इस प्रकार हाई पावर्ड मनी H इज इक्वल टू CP प्लस R हो जाएगा। H उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा की राशि और CP जनता द्वारा धारित मुद्रा, और R जो है बैंकों के पास मुद्रा का नकद आरक्षित भंडार। ये ध्यान देने योग्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा के उत्पादक हैं, और वाणिज्य बैंकों की इस उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा H के उत्पादन में कोई भूमिका नहीं होती है। हालांकि वाणिज्य बैंक मांग जमा के रूप के उत्पादक हैं, जो कि मुद्रा के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। लेकिन मांग जमा या क्रेडिट का उत्पादन करने के लिए बैंकों को अपने आप को मुद्रा के नकद भंडार के साथ रखना होता है। यानी कि हाई पावर्ड मनी उनको अपने पास रखनी होगी मुद्रा के सृजन के लिए, जिसे R द्वारा समीकरण 7 में दर्शाते हैं। चूँकि बैंकों के पास में नकदी भंडार मांग जमा के कई सृजन के लिए आधार के रूप में काम करता है, और अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यह रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा जारी मुद्रा की उच्च शक्ति प्रदान करता है। समीकरण 1 और 2 के ऊपर एक नज़र डालने से पता चलता है कि दो समीकरणों में क्रमशः कुल मुद्रा आपूर्ति और उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा का वर्णन करते हैं। में अंतर यह है कि पहले के लिए जनता के पास मौजूद मुद्रा में मांग जमा D जोड़ी जाती है, और दूसरे के लिए जनता के पास मौजूद मुद्रा में बैंकों का नकद भंडार जोड़ा जाता है। पास नकदी भंडार R ही है, जिसके आधार पर बैंक क्रेडिट का या मांग जमा में कई गुना विस्तार करने में सक्षम हो जाते हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में बड़ा विस्तार होता है। और मुद्रा आपूर्ति का निर्धारण का सिद्धांत उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा की आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है। इसलिए कुछ अर्थशास्त्री इसे H थ्योरी ऑफ हाई पावर्ड थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं, मनी सप्लाई के हाई पावर्ड थ्योरी भी कहते हैं। हालांकि इसे अधिक लोकप्रिय रूप में मनी मल्टीप्लायर थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई भी कहा जाता है, क्योंकि यह उच्च शक्ति वाली मुद्रा को एक निश्चित गुणक के रूप में मुद्रा की आपूर्ति के निर्धारण को स्पष्ट करता है। कुल मुद्रा की आपूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा H के बीच संबंध को निम्न चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं, नीचे हाई पावर्ड मनी है, जिसके दो हिस्से हैं, करेंसी विद पब्लिक CP एंड कैश रिजर्व्स R। तो जो CP होती है वो तो टोटल मनी सप्लाई होती है, उसमें CP के बराबर ही कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन जो कैश रिजर्व विद बैंक्स होता है, R वाला हिस्सा, वो कई गुना अधिक यानी डिमांड डिपॉजिट्स करने में सहयोग करता है, हेल्प करता है।
तो इस चित्र का आधार उस शक्ति मुद्रा एच की आपूर्ति को दर्शाता है, जबकि चित्र का शीर्ष मुद्रा आपूर्ति का कुल स्टॉक को दर्शाता है। नीचे देखा जा सकता है कि मुद्रा आपूर्ति का कुल स्टॉक यानी शीर्ष उस संचालित मुद्रा एच के गुणक द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह भी देखा जा सकता है कि कुल मुद्रा आपूर्ति में जनता द्वारा धारण की गई मुद्रा सीपी तथा उच्च शक्ति वाले मुद्रा के जनता द्वारा धारित मुद्रा समान होती है। इसके उल्टे बैंक डिपॉजिट्स यानी कि डी बैंकों के कैश रिजर्व आर के कई गुना होती है, जो उस शक्ति वाला मुद्रा का हाई पावर्ड मनी की सप्लाई का हिस्सा है, यानी बैंक के भंडार के रूप में रखे गए उस शक्ति प्राप्त मुद्रा का 1 रुपया मांग जमा के को जन्म देता है। इस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति और शक्ति वाली मुद्रा के बीच संबंध जो है मुद्रा गुणांक द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जिस मुद्रा गुणक को हम स्मॉल एम से देखते हैं, यह कुल मुद्रा आपूर्ति एम का उच्च शक्ति वाले मुद्रा के भंडार के अनुपात है, अर्थात एम इजिकल टू कैपिटल एम अपॉन एच है। मुद्रा गुणक का आकार जमा की तुलना में मुद्रा रखने के लिए जनता की वरीयताओं अर्थात नगद मुद्रा का जमा से अनुपात, जिसे हम के द्वारा निरूपित करते हैं, और बैंकों के जमाओं के लिए नगद आरक्षित वांछित नगद आरक्षित अनुपात, जिसे हम स्मॉल आर कहते हैं, हम उच्च शक्ति वाले मुद्रा जैसे और मुद्रा आपूर्ति के कुल स्टॉक के बीच सटीक गुणक संबंध को समझ सकते हैं। उपवर्णित जो चित्र है, यदि बैंक जमाओं में बिना किसी परिवर्तन के जनता के पास मौजूद मुद्रा में वृद्धि होती है तो उच्च शक्ति वाले मुद्रा का एक हिस्सा होता है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में प्रत्यक्ष वृद्धि होगी, क्योंकि वह मुद्रा की आपूर्ति का एक हिस्सा है। इसके विपरीत यदि बैंकों द्वारा रखे गए मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है तो यह मुद्रा की आपूर्ति को तुरंत नहीं बढ़ाएगा, लेकिन इसमें बैंकों के में जमा जनता की मांग जमा में कई गुना वृद्धि की प्रक्रिया तेजी हो जाएगी, उसमें तेजी आएगी। हालांकि बैंक जनता द्वारा धारण किए गए मुद्रा भंडार का उपयोग करते हैं, जो व्यवसायियों को अधिक ऋण देने के लिए उच्च शक्ति वाले मुद्रा का एक हिस्सा बनते हैं और इस प्रकार मांग जमा का निर्माण करते हैं। मुद्रा की मात्रा और उच्च शक्ति वाले मुद्रा की संरचना में को प्रभावित नहीं करते हैं। उच्च शक्ति वाले मुद्रा की राशि आरबीआई द्वारा अपने पिछले कार्यों द्वारा तय की जाती है। इस प्रकार उच्च शक्ति वाले मुद्रा में परिवर्तन भारतीय रिजर्व बैंक व सरकार के निर्णयों का परिणाम होता है, जो इसके मालिक हैं और उसको नियंत्रित करते हैं। तो इस तरीके से उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा जो है मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। अब हम दूसरा तत्व लेते हैं मुद्रा गुणक। मुद्रा गुणक पर या मल्टीप्लायर या डिग्री वह मात्रा है जिससे उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मुद्रा आपूर्ति का विस्तार किया जाता है, अर्थात स्मॉल एम जिसको मुद्रा गणक कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर कहते हैं, इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एच। उपरोक्त में पुनः रूप में लिखा जा सकता है कि इस कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एच। तो इस प्रकार मुद्रा की आपूर्ति मुद्रा गुणक के आकार और उच्च शक्ति वाले मुद्रा की मात्रा से निर्धारित हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आपके राइट हैंड साइड में हैं। यदि हमें मुद्रा का गुणक मूल्य ज्ञात होता है तो हम अनुपात लगा सकते हैं कि उच्च शक्ति वाले मुद्रा की मात्रा में बदलाव होने पर मुद्रा की कुल आपूर्ति में कितना परिवर्तन आएगा। उच्च शक्ति वाली मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है तथा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा गुणक का यह निर्धारित करता है कि आरबीआई द्वारा उच्च शक्ति वाले मुद्रा में परिवर्तन करने से अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति में कितना परिवर्तन आएगा। तो मुद्रा गुणक का आकार, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मुद्रा गुणक का आकार किससे निर्धारित होता है। बैंकों का नगद आरक्षित अनुपात है जो जमा गुणक निर्धारित करता है, और दूसरा है जनता की नगद जमा अनुपात जिसे हम के द्वारा निरूपित करते हैं। दोनों एक साथ मुद्रा गुणक का आकार निर्धारित करते हैं। हम गुणक के आकार के लिए अभिव्यक्ति निम्नानुसार प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त समीकरण 1 में हम जानते हैं कि मुद्रा आपूर्ति एम में जनता के साथ मुद्रा सीपी और बैंकों के साथ जमा आ डी शामिल हैं। इस प्रकार एम इजिकल टू सीपी प्लस डी होगा। शेष भाग हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।